हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस ऑफ जीके जीएस फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड 2025 के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ध्यान देंगे मार्किंग स्कीम के ऊपर कि सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है वो दो फेज़ में होता है। पहला आपका सीबीटी 1, दूसरा आपका सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में देखा जाए कि जीके जीएस से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो सीबीटी 1 में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और सीबीटी 2 में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। तो ओवरऑल आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट जीके जीएस से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, दोनों का मिला के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 मार्क्स का। तो हमने मार्किंग स्कीम देख लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा वेटेज का है और कौन सा सब्जेक्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक जीके में। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है साइंस का पोर्शन, जिसमें आपका आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। उसके बाद सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। उसके बाद करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जीके जीएस में इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किसका वेटेज कितना है। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीके का। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक एक करके चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीके में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 8 से 10 मार्क का आपका स्टैटिक जीके हो गया। केमिस्ट्री में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स में आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बायो में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सोशल साइंस में देखें तो सोशल साइंस में सबसे पहले ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आता है, हाँ इकोनॉमिक्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्वायरमेंट से आपका 1 क्वेश्चन आता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि जो पहले साइंस था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन इसमें इसरो, आरडीएसओ, डीआरडीओ ये जो इन्वेंशंस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें करंट अफेयर्स की बात कर लूँ कि करंट अफेयर्स आपका पिछले कितने साल से आता है, कितने साल का आता है। तो आपका करंट अफेयर मिनिमम 1 साल का आता है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में 2025 में, तो आप पिछले 2024 के जनवरी से, यानी कि 2024 का जो जनवरी वाला मंथ था वहाँ से लेके 2025 के मार्च तक का आप करंट अफेयर्स करोगे, ठीक है। यानी कि आपका लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपको करना है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आपको मिनिमम इतना करना ही होगा कि जनवरी से लेके 2024 के जनवरी से 2025 के मार्च तक का आपको करंट अफेयर करना है, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल तक होगा। तो उसके पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, इसलिए आप मार्च तक का करोगे। तो 1 साल आपको मिनिमम करना ही होगा, 2024 से लेकर 2025 का जनवरी से लेकर मार्च तक का आप कर लेना, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। तो आपको 7 से 8 मार्क्स अगर स्कोर करने हैं करंट अफेयर्स तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं लास्ट के 2 महीने में अपना पूरा करंट अफेयर कर लेते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। कुछ लोग डेली इसीलिए करते हैं क्योंकि लास्ट के 2 महीने में पूरे 1 साल का करंट अफेयर का पीडीएफ ढूंढना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आप उस टाइम पे आप ऐसा होता है कि 365 वीडियोस भी नहीं देख सकते, 366 वीडियोस भी नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा ही हो गया क्योंकि 1 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उतने सारे वीडियोज़ आप नहीं देख पाओगे सिर्फ 2 महीने में, इसलिए लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं या फिर वीकली करंट अफेयर्स करते हैं या मंथली करंट अफेयर्स करते हैं, ताकि उनको डेली नोट्स भी मिल जाए, वो डेली नोट्स भी बनाते रहेंगे और उनका लास्ट में रिवीजन करते वक्त प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको करंट अफेयर डेली करना है, वीकली करना है, या फिर लास्ट के 2 महीने जो बचेंगे उसमें करना है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाता है, कुछ ढूंढते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात कर लिया कि कौन सा टॉपिक हमारा, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने आपको पिछले साल का बताया। अगले साल आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि हमेशा फिक्स नहीं रहता है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि चीज़ें तो हमें पता चल गई कि क्या क्या पढ़ना है, अब ये बताइए कि हम पढ़े क्या पहले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि वो पहले स्टैटिक जीके पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, साइंस पढ़े, क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे कि हमने पीछे ही देखा, उसमें हमने देखा कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट करो। आप सब्जेक्ट भी डेली कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो। जैसे आप डेली हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक डेली कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके लेके चलना है। साथ में आप स्टैटिक जीके भी करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन डेली स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करिए। एक महीने में आपका पूरा स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपका 25% सिलेबस कवर अप हो गया, आपका 25% स्ट्रांग है कि इतना तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो वाला पार्ट कीजिए, यानी कि स्टैटिक जीके। साथ में आप सब्जेक्ट भी लेके चलो, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है कि हम एक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब पे टाइम देना इक्वल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो सबको मैनेज करके चलना है। तो आप पहले स्टैटिक जीके करो, साथ साथ में आप सब्जेक्ट भी लेके चलोगे कि आपको हिस्ट्री का आज ये टॉपिक कवर कर लेना है, ज्योग्राफी का ये कर लेना है, इकोनॉमिक्स का ये कर लेना है और पॉलिटी का ये कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको लेके चलना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। जैसे कि आपने स्टैटिक जीके में पढ़ लिया कि आपने जैसे कि डांस क्या पूरा पढ़ लिया कि डांस, कौन सा डांस फेमस है, कौन से स्टेट में ऐसा कौन सा डांस होता है, इसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आपने कवर अप कर ली स्टैटिक जीके का। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिवीजन करना है, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवीजन करना है जितना भी आपने पढ़ा। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको क्विज देना है, यानी कि सेक्शनल क्विज देना है। क्विज इसलिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेबस कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। चीज़ें आपको रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, रटते हैं चीज़ें, चाहे वो ट्रिक से याद करने का तरीका हो या फिर खुद ऐसे रटाफिकेशन करने का। तो हम जितना ज़्यादा रटते हैं उतना ही ज़्यादा हम भूलते जाते हैं, क्योंकि आज हमने पढ़ा 2 दिन बाद पूछोगे तो हमें चीज़ें नहीं याद रहती। तो वैसा नहीं करना है। आप क्विज़ दो, क्विज़ से आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम कैसे याद करें। तो जैसे कि आप खाली टाइम पे बैठ के या तो फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हो या फिर हज़ारों स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख रहे होते हो, उस टाइम पे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ना देख के आप क्विज़ लगा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली वीडियो बंद करके चले जाओ। ये वीडियो आप देख रहे हो ताकि आपको पता चले आपको पढ़ना कैसे है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, मैं थोड़ा-सा गैप लेना चाहूँगी यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जैसे कि अभी कभी-कभी होता है ना, उन्हें थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो गए, चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है और वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो क्या करते हैं, फ़ोन अपना स्लाइड ऑफ करते हैं और उस टाइम पे दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 1 महीने के अंदर कैसे सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठंडी में पढ़ाई नहीं हो रही, ठंडी में पढ़ाई कैसे करें? गर्मी में पढ़ाई कैसे करें? तो बिना पढ़े कैसे पास हो जाएँ? ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखने लग जाते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई, टिपिकल वीडियो हो गई, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देख कर अपना टाइम वेस्ट करते हो। उससे बेहतर है कि आप आराम से जाओ किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे क्विज़ चल रहा होता है फ्री में, वहाँ पे क्विज़ दे सकते हो। मैं भी अपने चैनल पे बहुत ही जल्दी क्विज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, क्विज़ सेशन। सेक्शनल क्विज़ करेंगे प्लस मिक्स क्विज़ करेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट जीके का क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ से आप क्विज़ दे सकते हो। बाकी इसके अलावा भी अभी तो स्टार्ट करा नहीं है, तो इसके अलावा काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप फ्री में क्विज़ दे सकते हो, ऐसे काफ़ी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्विज़ दे सकते हो, तो क्विज़ दिया करो। रिवीजन करने के बाद आपको क्विज़ देना है। क्विज़ जब आप दे दोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से पोर्शन से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से पोर्शन में आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो वो वाले पोर्शन आप थोड़ा जाके डीप डाउन और पढ़ोगे, यानी कि आप थोड़ा-सा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की और कोशिश करोगे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको याद रखने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए कौन-सी बुक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो एंड तक देखना। अब मैं आपको एक-एक करके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देती चली जाऊँगी। वीडियो पॉज़ करके उसको या तो नोट डाउन कर लेना, पेपर पेन लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो स्टैटिक जीके का पोर्शन कि स्टैटिक जीके में आपको क्या-क्या पढ़ना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि स्टैटिक जीके में आपको कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अभी से देखा जाए तो आपके पास अप्रैल तक का टाइम है, लाइक आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो मार्च तक का आपके पास टाइम है, तो इतने में आप अपना आराम से कर सकते हो। तो जितने भी टॉपिक्स आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिल रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। पॉज़ करो और जाके नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अब देखते हैं हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट है। पहला एंशिएंट, तो यहाँ पे एंशिएंट का आपको देखने को मिल रहा है कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर अप करने हैं। तो ये सारे टॉपिक आप कवर करोगे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद ये है मिडाइवल हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री में भी आप ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हो। एक-एक करके आपको टॉपिक कवर करना है। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको इतने दिन के अंदर ये सारे सिलेबस कवर कर लेने हैं। उसके बाद ये है मॉडर्न हिस्ट्री, इसका भी पॉज़ करके आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको एक-एक करके ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और लेके सेव कर लो।
ऐसे ही करके मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, इकोनॉमिक्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, ये बायो का है, तो बायो का भी नोट डाउन कर लो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बायो थोड़ा-सा हार्ड लगता है और लड़कियों को तो ये काफ़ी आसान लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको एक-एक करके सबके स्क्रीनशॉट, सबके सैंपल, फ़ोटो जो भी कह लो, मैंने आपको एक-एक करके दिखा दिया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लाइक आपके पास मार्च तक का टाइम है, तो देखा जाए तो आपका दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी और मार्च पूरे 4 महीने हैं आपके पास, जिसमें आप अपना सिलेबस ईज़िली कवर कर पाओगे। टारगेट सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट करा है 90 डे का, जिसमें हम 90 डे के अंदर कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अगर थोड़ा बहुत डिले होगा तो शायद 5 से 10 दिन इधर-उधर होगा। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि 90 दिन के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें एंड उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा, जो भी 1 महीने का टाइम बचेगा, उसमें हम आराम से रिवीज़न करेंगे, मॉक देंगे, क्विज़ देंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल आपका जीके जीएस का सिलेबस जो आपको करना था। अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपको कौन-कौन से बुक फ़ॉलो करने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे का बुक आता है, तो रेलवे में आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो या फिर खान सर का भी रेलवे का जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस का बुक आता है, वो भी आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी मैं डिटेल में बुक लिस्ट के बारे में एक और वीडियो बना दूँगी, जिसमें मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट आपको बता दूँगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन-सा बुक आपको फ़ॉलो करना चाहिए। प्लस मैं टीचर के ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, कौन से टीचर से आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ डाउट हो आपका, फिर भी जीके जीएस से रिलेटेड कुछ रह गया हो जो आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। ये था ओवरऑल जीके जीएस का स्ट्रैटेजी, सिलेबस, पैटर्न, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है जो आपका रह गया हो, फिर भी रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।